सबको जय यीशु। तो हम माँ मरियम की अति पवित्र रोज़री माला विनती को समर्पित इस अक्टूबर महीने में पिछले कुछ दिनों से रोज़री माला विनती से जुड़े हुए विभिन्न अलग अलग तथ्यों पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जिसकी जानकारी के बगैर अगर हम पवित्र रोज़री माला विनती का जाप करते हैं तो हमारी रोज़री माला विनती उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी कि उसे होना चाहिए। पर आखिर वो तथ्य क्या है? वह महत्वपूर्ण तथ्य और कोई दूसरा नहीं बल्कि वह है रोज़री माला विनती के भेद। यह आपका और मेरा भी अनुभव है कि हम जब कभी अति पवित्र रोज़री माला विनती का जाप करते हैं तो प्रार्थनाओं को दोहराते समय हमारा ध्यान भटकता रहता है, और इसी समस्या का उपाय है रोज़री माला विनती के भेद। पर दुविधा की बात यह है कि 90% से भी ज्यादा लोग या विश्वासी जो रोज़री माला विनती का जाप करते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि हम रोज़री माला विनती में भेद क्यों बोलते हैं। अगर हम रोज़री माला विनती बोल रहे हैं, और जैसे कि अगर हम आनंद के भेद बोल रहे हैं कि पहला भेद गाब्रियल दूत माँ मरियम को संदेश देता है, उसके बाद हम एक है हमारे पिता और 10 प्रणाम मरिया दोहराते हैं, लेकिन विश्वासियों को यह पता ही नहीं है कि एक है हमारे पिता और 10 प्रणाम मरिया के दौरान हमें क्या करना है। इसकी जानकारी न होने के कारण विश्वासियों का मन उस 10 प्रणाम मरिया के दौरान इधर उधर भटकता रहता है। और जब संत डोमिनिक को भी 13वीं शताब्दी में माँ मरियम ने, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना, जब माँ मरियम ने संत डोमिनिक को निश्चित रोज़री माला के निश्चित भेद दिए, तब माता मरियम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विश्वासी को प्रणाम मरिया बोलते समय इन भेदों पर मनन चिंतन करना है। जी हाँ, जब कभी हम पवित्र रोज़री माला विनती बोलते हैं तो हमेशा हमें उन भेदों के बोलने के बाद एक है हमारे पिता के बाद में जब हम 10 प्रणाम मरिया बोलते हैं तो हमें उस निश्चित भेद के ऊपर मनन चिंतन करना होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि गाब्रियल दूत मरियम माँ को संदेश देता है, तो उस भेद की 10 प्रणाम मरिया के दौरान विश्वासी को उन 10 प्रणाम मरिया को बोलते समय उस भेद पर मनन चिंतन करना है कि गाब्रियल दूत माँ मरियम को संदेश देता है। मनन चिंतन के दौरान विश्वासी उस घटना के बारे में सोचता है, विचार विमर्श करता है। यह हो सकता है कि हम आंतरिक रूप से उस परिस्थिति को इमेजिन करते हैं कि उस समय जो भी पात्र उसमें है, जैसे इसमें माँ मरियम और गाब्रियल दूत है, तो उनका क्या व्यवहार एक दूसरे के प्रति रहा होगा। जब माँ मरियम ने गाब्रियल दूत का अभिवादन सुना होगा और उसकी बातें सुनी होगी, तो माँ मरियम में क्या भाव रहा होगा, गाब्रियल दूत कैसे प्रणाम माता मरियम को करता है, ये सभी बातें हम मनन चिंतन के दौरान जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वासी को एक अच्छा मनन चिंतन करने के लिए यह जरूरी है कि विश्वासी उस संबंधित घटना को जानता हो। यानी कि जैसे अगर भेद है, गाब्रियल दूत माँ मरियम को संदेश देता है, विश्वासी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उस भेद या उस घटना के संबंध में बाइबल में उस घटना के बारे में क्या लिखा है। यानी विश्वासी को उस घटना को बाइबल में पढ़ा हुआ होना आवश्यक है। ये भेदों पर मनन चिंतन ही है जो हमारी रोज़री माला विनती को पूर्ण और सक्रिय और शक्तिशाली बनाता है। अगर कोई विश्वासी इन भेदों पर मनन चिंतन किए बगैर रोज़री माला विनती बोलता है, यानी कि वह सिर्फ प्रार्थनाओं को दोहराता है, हे हमारे पिता और प्रणाम मरिया, और पूरी रोज़री माला विनती के दौरान अगर उसका मन किसी दूसरी तरफ लगा हुआ है, कहीं दूसरी तरफ विचलित है, तो उसके द्वारा बोली जाने वाली वह रोज़री माला विनती इतनी प्रभावी या इतनी शक्तिशाली नहीं होगी उसकी तुलना में यदि वह उन भेदों पर मनन चिंतन करते हुए उस रोज़री माला विनती को बोलता है। ये बात स्वयं माँ मरियम ने अनेक संतों को बताई है। इसी के साथ ही आइए हम कुछ और बिंदुओं को देखते हैं कि अगर हम रोज़री माला विनती को उसके भेदों पर मनन चिंतन करते हुए बोलते हैं तो उसका क्या महत्व है। पहला महत्व तो यही है कि हम जब भेदों पर मनन चिंतन करते हुए रोज़री माला विनती बोलते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है, और हम साथ के साथ माँ मरियम और प्रभु यीशु के जीवन की घटनाओं पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं। फलस्वरूप हम आंतरिक रूप से प्रभु यीशु और माँ मरियम के लिए अत्यंत प्रेम अपने हृदय में महसूस करते हैं। दूसरा यह है कि भेदों पर मनन चिंतन हमें आत्मिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। रोज़री माला विनती एक आत्मिक, शारीरिक और एक मौखिक प्रार्थना है
जब हम भेदों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु और माँ मरियम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए रोजरी माला विनती, प्रणाम मरिया और हे हमारे पिता बोलते हैं, तो हमारा ध्यान हमारी चिंताओं, अनेक दुविधाओं और परेशानियों से हटकर ईश्वर की ओर केंद्रित होता है। फलस्वरूप रोजरी माला के अंत में हमें एक अत्यंत गहरी शांति का अनुभव होता है। तीसरा यह है कि अनेक लोग मन की शांति के लिए और मन के स्थायित्व के लिए अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए अलग अलग युक्तियों को अपनाते हैं। अनेक लोग योगा या अनेक आसनों का या नित्य ध्यान लगाते हैं, लेकिन ना केवल मेरा बल्कि कलीसिया के अनेक संतों का यह अनुभव रहा है, जो मेंटल स्टेबिलिटी उन्हें रोजरी माला विनती के जाप से प्राप्त होती है, वह उस मेंटल स्टेबिलिटी से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और कहीं ज्यादा गहरी है, जो लोगों को दूसरी युक्तियों के द्वारा प्राप्त होती है। चौथा महत्व यह है कि मनन चिंतन के साथ बोली गई रोजरी माला विनती के अंत में विश्वासी का मन ईश्वर में रम जाता है। उसका मन इस संसार और इसकी वस्तुओं से उठकर ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाता है। पांचवा महत्व यह है कि जब हम मनन चिंतन के साथ रोजरी माला विनती का जाप करते हैं, तो उस जाप के समय हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अनेक बातों का और उस भेद से जुड़ी हुई या यूं कहें कि उस घटना से जुड़ी हुई अनेक छोटी छोटी बातों का हमें पता चलता है, जो कि बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। उदाहरण के लिए, जब माँ मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, तो हमें मनन चिंतन के दौरान हम सोचते हैं कि माँ मरियम जब एलिजाबेथ से भेंट करती है, उस समय तक माँ मरियम पवित्र आत्मा के प्रताप से गर्भवती होकर एलिजाबेथ से भेंट करती है। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ भी गर्भवती होती है। इस तरह संत यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु मसीह पहली बार इनडायरेक्टली मिलते हैं। और कैसे संत यूहन्ना बपतिस्ता माँ मरियम के शब्दों द्वारा प्रभु यीशु की उपस्थिति को पहचान जाते हैं। छठा महत्व यह है कि मनन चिंतन के साथ रोजरी माला विनती बोलने से हम में श्रद्धा भाव, भक्ति भाव का विकास होता है। जैसे कि हम जब दुख के भेद बोलते हैं, तो हम प्रभु यीशु के दुख भोग और उनकी असीम पीड़ा पर मनन चिंतन करते हैं। फलस्वरूप हमें महसूस होता है कि प्रभु यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं और वह हमारे पापों के खातिर ही इतना कष्ट उठाते हैं और अंत में अपने प्राण त्याग देते हैं। और फलस्वरूप प्रभु यीशु के लिए हम और अधिक प्यार महसूस करते हैं। सातवां महत्व यह है कि मनन चिंतन के द्वारा हम अनेक त्योहारों जैसे क्रिसमस, ईस्टर, प्रभु यीशु के देह धारण का पर्व, पेंतकोस्त और स्वर्गारोहण के ये जो पर्व है, इन्हें आत्मिक रूप से हम कभी भी मना सकते हैं, क्योंकि इन सभी त्योहारों से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में ही हम पवित्र रोजरी माला विनती में उसके भेदों के द्वारा इन त्योहारों पर मनन चिंतन करते हैं और आत्मिक रूप से इन त्योहारों का महत्व और आनंद हम कभी भी उठा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और आठवां महत्व यह है कि जब हम मनन चिंतन करते हुए रोजरी माला विनती का जाप करते हैं, तो हमें प्रभु यीशु और माता मरियम के व्यक्तित्व की विशेषताओं, उनके गुणों, उनके सद्गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें जो अच्छाइयाँ व्याप्त थी, उनका अनुसरण करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। जैसे कि माँ मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, इस भेद में हमें माँ मरियम की तरह विनम्रता और पड़ोसी प्रेम की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह रोजरी माला विनती के प्रत्येक भेद से विश्वासी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ सीख सकता है। यह निर्भर करता है कि वह कितने प्रभावी रूप से उन भेदों पर मनन चिंतन करता है। तो हमने आज जाना कि पवित्र रोजरी माला विनती के जाप में उसके जो भेद है और उन भेदों पर जो मनन चिंतन है वह कितना महत्वपूर्ण है। हम शांति का राजा चैनल आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आज तक आप रोजरी माला विनती को बगैर मनन चिंतन करते हुए, बगैर उसके भेदों पर मनन चिंतन करते हुए बोलते आए हैं, तो आज से ही इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए आप स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपनी पारिवारिक रोजरी माला विनती में इस जानकारी का उपयोग करते हुए, भेदों पर मनन चिंतन करते हुए आप रोजरी माला विनती बोलिए। इससे न केवल आप एक शक्तिशाली और एक पूर्ण रोजरी माला विनती बोल पाएंगे, बल्कि आप पवित्रता में बढ़ने के साथ साथ निश्चित रूप से माँ मरियम को भी प्रसन्न करेंगे, क्योंकि माँ मरियम की भी यही हार्दिक अभिलाषा है। तो आइए
रोजरी माला विनती से जुड़ी हुई इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हम दूसरों को भी बताएं जो रोजरी माला विनती का जाप बिना भेदों पर मनन चिंतन करते हुए करते हैं। धन्यवाद।